एक्सप्रेस विंग्स पे आपका स्वागत है दीदी। आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और आप वहाँ पे कैसे पहुँचे। मेरा नाम अनुप्रिया, मैं गया से हूँ। अभी मैं NIT रौरकेला में हूँ। वहाँ पे पहुँचने में मगर सुपर 30 का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद ही मेरे को एडमिशन हो पाया। प्रिपरेशन के टाइम पे आपको बहुत वक्त डिमोटिवेटेड फील तो हुआ ही होगा, तो उस टाइम आप अपने आप को कैसे संभालते थे। मेरे को जब भी डिमोटिवेटेड फील होता था, मैं पहले तो जब सीनियर थी तो सीनियर से बात करती थी, पर जब दीदी लोग चली गई तो मैं अपने दोस्तों से बात करती थी जो मेरे साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो लोग बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे, जैसे जयश्री बहुत अच्छा मोटिवेट करती थी। तो मुझे जब भी डिमोटिवेट फील होता था मैं उसके पास ही चली जाती थी, तो वो बहुत अच्छे से समझाती थी। तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगता था और फिर से प्रिपरेशन करने का, फिर से पढ़ने का जोश आ जाता था। जैसे सुपर 30 का लोगो है कंपटीशन विद कोऑपरेशन, तो आपके बैच में कंपटीशन आपकी थी कौन। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन नंदनी से होता था। कभी कभी जयश्री, मेघा, शिवांगी, तनीषा सबसे होता था, पर ज़्यादा कंपटीशन मेरा नंदनी के साथ ही रहता था। तो आपकी कंपटीशन थी नंदी दीदी, वो कहाँ है अभी। वो अभी NIT जयपुर में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो फिर आप उसको कैसे मतलब बनाते थे, या फिर आपको कैसा फील होता था उस टाइम। आप रोते थे या फिर क्या, या फिर गुस्सा करना, या क्या ऐसा क्या था आपका। मेरा नंबर एक्चुअली जब भी कम आता था तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और उसका अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो अच्छा नहीं लगता है। मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी रो देती थी कि बहुत लगातार बहुत टाइम से रेगुलरली नंबर अच्छा नहीं आता था, तो रोना आ जाता था। फिर खुद को सीनियर से बात करते थे, सीनियर मोटिवेट करते थे कि नहीं तुम कर सकती हो। जैसे मतलब हम लोग यहाँ पे आपके साथ रहे तो हम लोग देखते हैं आप बहुत बार मतलब रोते थे, तो फिर आप क्यों रोते थे, मतलब इतना ज़्यादा क्यों रोते थे आप। पहले मैं रोती थी, पर अब मतलब फिर यहाँ पे धीरे धीरे तो मेरा कंट्रोल हो गया। बचपन से ही मैं ऐसी हूँ, थोड़े छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करने का आदत है मेरे को। अब आप NIT जा चुके हैं, तो जैसे आप पहले रोती रहती थी, तो अब आपका उसमें ब्रेक लगा है कि नहीं। अब नहीं होती हूँ। तो आप 8 महीने ऑलरेडी रह चुके हैं कॉलेज में, तो फिर आप उसको अब कैसे हैंडल करते हैं। अगर आपको रोना आता है तो। अब बस रोती नहीं हो, बस थोड़ा सा कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है, तो बस अकेले रहने का मन करता है। फिर वहाँ पे कॉलेज है, तो कॉलेज तो में बहुत चीज़ है, दूसरे एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर लेती हूँ या फिर पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर लेती हूँ। तो वो चीज़ बस मतलब हैंडल करने आ गया, वो चीज़ फर्क नहीं पड़ता। उसके कारण आपका इतना मतलब रोने में कंट्रोल आया। मेरा रोना कंट्रोल एक्चुअली हुआ, मतलब मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे को बहुत अकेला अकेला लग रहा था, तो कोई नहीं है साथ में तो वो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा लगता है कि बस कोई समझा देता अच्छे से। तो फिर जब बॉन्डिंग स्ट्रांग हुई यहाँ पे रहते रहते, जब दोस्तों के साथ अच्छा बॉन्डिंग हुआ, तो फिर उन लोग के साथ उन लोग मेरे को मतलब समझाने लगे। जैसे शिवांगी, जयश्री बहुत समझाते थे, लोग हर बात पे समझाते थे। तो फिर धीरे धीरे खुद को भी था लगा कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह ये मजाक जैसा हो गया था कि हर बात पे रो देती छोटे छोटे बात पे। तो दोस्त मिले थे, वैसे दोस्त आपको कॉलेज में मिले हैं या फिर वैसे किसी के साथ बॉन्डिंग बना है अभी तक। हाँ है 1-2 दोस्त, पर वो बॉन्डिंग अभी इतने में थोड़ी बन जाएगा। तो मतलब आप जो अपना देंगे क्रेडिट सोसाइटी को, तो किस तरीके से देंगे। सोसाइटी को तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए क्रेडिट देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली ऐसा सपना कभी देखी नहीं थी कि मैं इतने बड़े कॉलेज में बिहार से बाहर कहीं जाके पढ़ाई करूँगी, या फिर मतलब कभी इतने बड़े कॉलेज में जाऊँगी। तो ये चीज़ मैं मगर सुपर 30 में आई, जो कि सोसाइटी के द्वारा ही चलता है। तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को ही ये श्रेय जाता है कि आज मैं इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रही हूँ। थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं इस चीज़ के लिए, सोसाइटी को, मगर सुपर 30 को, अभिनंदन सर को, पंकज अंकल को, अर्जुन अंकल को, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, मेरी जूनियर्स, मेरे सीनियर्स, सबको। क्योंकि अभी मैं NIT रौरकेला में हूँ, तो उसमें मेरा ही नहीं बल्कि सबका हाथ है, सीनियर्स का, जूनियर्स का, अंकल का, सर का, सबका, जो भी यहाँ से जुड़े हुए सबका। तो सबको थैंक यू। के जो फाउंडर है अभिनंदन सर, उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, या फिर आप उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं। अभिनंदन सर के बारे में तो जितना बोलूँ उतना कम ही है, क्योंकि एक्चुअली वो इतने अच्छे पोस्ट पे होके बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो कि कुछ करना चाहते हैं पर कुछ वजह से पीछे रह जाते हैं, उनके लिए ऐसे संस्था चला रहे हैं। यहाँ पे बच्चे साथ में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी
होती है साथ में पढ़ के, साथ में कॉम्पिटिट करके, खुद में आपस में मिलजुल के। और उनका ये भी है कि जब हमें पढ़ाने आते हैं, क्लास लेने आते हैं, तो उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अलग होता है। वो हमें क्वेश्चन देते हैं और ऐसे ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में ऐसे हमें कंफ्यूज करते हैं कि हमारा जो टॉपिक होता है, हमारा जो भी टॉपिक पे वो पढ़ाते हैं, वो चीज़ पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता है। जब भी वो हमें ऐसे ज़्यादा बार तो हमें हमारा क्लास नहीं हुआ, ऑनलाइन क्लास हुआ है, पर जब भी वो आते थे तो वो बहुत ही अलग होता था। आपके प्रिपरेशन के टाइम पे आपके सीनियर्स और आपके जूनियर्स का क्या आपके मतलब उसमें क्या रोल था? मतलब आपको हेल्प कैसे हुआ, मतलब सीनियर्स और जूनियर्स हेल्प कैसे मिला? सीनियर्स का तो बहुत हेल्प है, क्योंकि जब मैं आई थी तो 1 साल सीनियर के साथ रही थी, तो छोटे छोटे जब भी कुछ भी डाउट हो तो सीनियर के पास चले जाओ, या फिर वो सीनियर्स लोग हमारा क्लास लेते थे। टीचर्स तो ज़्यादा आते नहीं है मगर सुपर 30 में, तो सीनियर से क्लास लेते थे। कुछ भी डाउट्स हो, या फिर हमारा जो टेस्ट होता था, रेगुलर टेस्ट होता था हमारा, तो टेस्ट का जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ हमसे, तो वो चीज़ सीनियर से पूछना होता था, सीनियर से पूछते थे। सीनियर्स चले गए थे तो जूनियर्स अपने डाउट पूछते थे, तो उससे रिवीजन होता था, उनके क्लास लेती थी मैं। उनके साथ बैठ के पीछे जो छूटा हुआ है, मतलब जो चीज़ मैं नहीं पढ़ पाई थी अपने जूनियर के टाइम में, तो वो चीज़ रिवीजन भी कर पाती थी मैं। हिसाब से डाउट सॉल्विंग कितना इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के टाइम पे? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट सॉल्विंग तो जो भी तुम्हारा डॉट है सब कुछ क्लियर कर लो, कहीं ना कहीं से पूछ के, कहीं से भी तुम खुद से क्लियर कर लो, कहीं से ढूंढ के क्लियर करो, पर वो चीज़ क्लियर कर लो, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा कोई भी डॉट अगर सॉल्व नहीं होगा तो वो चीज़ कहीं ना कहीं तुम्हें लैक हो जाएगा। हो सकता है वो चीज़ तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा अटका हुआ, तो कोई भी अगर डॉट है तो वो उसको सॉल्व कर लो। उनके पास कोई टीचर्स नहीं है, उसके अलावा उसके बावजूद आप कैसे, मतलब आपका NIT रॉयल किला में सिलेक्शन है? ये चीज़ तो है कि हाँ, टीचर्स बहुत कम आते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बोला कि सीनियर्स ने बहुत हेल्प किया, और फिर जब सीनियर्स चले गए थे तो मैं जूनियर्स को पढ़ाना शुरू की, और मुझे मतलब पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाना अच्छा लगता था। तो ज़्यादा टाइम पे डॉट सॉल्विंग या फिर क्लास लेना, ये सब में मेरा बहुत कुछ रिवीजन हुआ। और ये चीज़ भी होता है कि अगर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उस पर सोचते हो, तो जब आप सोचते हो तो वो चीज़ ज़्यादा आपके दिमाग में चलता है, ज़्यादा टाइम पे चलता है और ज़्यादा क्लियर होता है। जब आपका वो चीज़ जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो वो चीज़ उतना क्लियर नहीं होगा जब आपसे कोई सामने से पूछेगा, जब आपको बताना होगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ रहा है। सिलेक्शन हो गया NIT में, तो आपके फैमिली वाले का रिएक्शन कैसा था? मतलब सब कोई कैसा रिएक्ट किया था आपके सिलेक्शन पे? अच्छा रिएक्शन था, सब खुश थे कि मतलब बेटी NIT गई है। मतलब पहली बार कोई हमारे घर से, मतलब हम 4 बहन हैं, तो पहली बार मतलब मैं NIT गई थी, तो वो चीज़ बहुत खुश थे। मम्मी भी खुश थी, पापा भी खुश थे, सब घर में बहुत खुश थे। मिला मतलब अपने पेरेंट्स? हाँ, मम्मी पापा से आशीर्वाद तो बहुत मिला कि आगे जाके करना है। और फिर गिफ्ट मिला, कॉलेज आ रहे थे तो नया फ़ोन मिला, ड्रेसेस मिला। और कॉलेज लाइफ और यहाँ की लाइफ में कितना डिफरेंस है? मतलब क्या आपको यहाँ के बारे में क्या मिस करते हैं आप? डिफरेंस तो बहुत है, बहुत कुछ यहाँ से अच्छा लगता है, बहुत कुछ अच्छा नहीं भी लगता, जैसे कि और यहाँ पे मिस भी करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो बॉन्डिंग थी वो बॉन्डिंग बाहर नहीं मिलेगी। तो दीदी आप इतना अच्छा अपने बारे में सब चीज़ बताने के लिए थैंक यू सो मच। आग्रह की इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।